So this is the situation. अब आप दोनों अपनी अपनी राय दीजिए ताकि हम आगे की प्लानिंग कर सकें। इस सिलसिले में मिस्टर अली सही राय दे सकते हैं, क्योंकि लोला के ऑफिस में काफी सालों से काम करते रहे हैं और स्टाफ को भी अच्छी तरह जानते हैं। जी मैं जानता जरूर हूं, लेकिन इस हद तक नहीं कि मैं किसी की लॉयल्टी के बारे में कमेंट कर सकूं। आई थिंक मिस्टर अनंत जोग वॉज वेरी क्लोज टू लोला। उनकी हर प्लानिंग में भी वो पार्टनर था। बाकी मैं नहीं समझता कि स्टाफ के कोई और मेंबर्स लोला के पर्सनल मामलात में दखलंदाजी करते होंगे या सरोकार रखते होंगे। आई डोंट थिंक। तो वर्मा जी, आपकी राय में हमको पुराना स्टाफ रिटेन करना चाहिए, लेकिन कैन वी ट्रस्ट देम? क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? बाबा, मेरी राय में ये रिस्क लेना ठीक नहीं है। हमें पूरे स्टाफ का सिलेक्शन नए सिरे से करना चाहिए। आई एग्री विद अली वर्मा जी, क्योंकि लोला की स्कीम में कौन कौन था ये तो हम नहीं जानते, और हो सकता है इनमें से कोई उसका जासूस भी हो। वी कैन नेवर से। तो फिर तय रहा बाबा, मैं आज ही अखबारों में इंपॉर्टेंट पोस्ट की वैकेंसीज के लिए इश्तहार दे देता हूँ। ठीक है, और नए स्टाफ को हायर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और जो पुराना स्टाफ है उसको 3-3 महीने की सैलरीज देकर बड़े ऑनर से, रिस्पेक्ट से रवाना करो। जी बेहतर। अच्छा मिस्टर खन्ना, ये लोला इंटरनेशनल की इंक्वायरी का क्या करना है? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। जबकि सबसे पहले याद रखने वाली बात है ये, अदालत में हमने जज के सामने दावे के साथ लोला इंटरनेशनल की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज किया था। हमें अपने दावे की सच्चाई साबित करनी होगी। मगर इसकी इंक्वायरी तो कोर्ट करेगा वर्मा साहब। अली, फैक्ट्स तो हमें भी जमा रखने चाहिए अपने पास, या नहीं? ठीक है, तो फिर हम इसकी शुरुआत पहले सिरे से करते हैं। मैं आपको सोनी और लोला का पुराना एड्रेस दे देता हूँ और बाकी डिटेल्स भी दे देता हूँ। इन सब की असलियत के निशान इसी जगह दफन है। हो गए दर्शन। बस खन्ना साहब, आपको देख लिया तो मानो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। शट अप! मेरे ऑफिस में कदम रखने की जरूरत कैसे की तुमने? Get out! Get out of here! चला जाओ, जरूर चला जाओ, और हमेशा के लिए चला जाऊंगा खन्ना साहब। बस दया और धर्म की यहाँ पर एक छोटी सी भीख दे दीजिए खन्ना साहब। मैं कहता हूं यहां से चले जाओ। Get out of my office! मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता, समझे? खन्ना साहब, एक जमाने में हम दोनों समझी थे। मैं उसी रिश्ते का वास्ता देकर आपसे कहता हूं कि मेरी छोटी सी विनती मान लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। आप तो महान हैं, इंसान के रूप में भगवान हैं। आपका खन्ना साहब कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझ गरीब के जीवन का उद्धार हो जाए। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या चाहते हो तुम? माफी। माफी? हाँ खन्ना साहब, माफी। आप जैसी महान आत्मा के साथ हम लोगों ने जो कमीनापन किया है, तो लानत, उसकी सजा तो नरक की आग में चलकर भी पूरी नहीं होगी खन्ना साहब। लेकिन अगर आप मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दें, तो हमारे पापी मन का थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा खन्ना साहब। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम सबको माफ किया ना। गेट द हेल आउट ऑफ माय ऑफिस! गेट आउट! थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अब मैं क्या बताऊं? Will you leave my office या मैं अपने पियन को बुलाऊं? नहीं, मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं लोला को खुशखबरी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू खन्ना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे आदमी को मेरे ऑफिस में क्यों आने दिया जाता है? नहीं, नहीं बेटा, तुम खाओ। यार, तुम दोनों नए दूल्हा दुल्हन हो, हम दोनों के लिए क्यों अपनी शामें तबाह कर रहे हो? ऐसा क्यों कहते हैं बाबा? आपकी खिदमत करना हमारी खुशकिस्मती है, और फिर आप दोनों तन्हा हैं, हम कैसे अकेला छोड़ दें आपको? अरे बेटा, अब तो हम दोनों को तन्हाई की आदत हो गई। बाबा, आपकी इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि थेल्मा आंटी से मिलने के बाद से आपकी तन्हाई में माइकल अंकल भी शामिल थे। तो माइकल अब थोड़ी रहता है वहां। आपने माइकल अंकल को जाने क्यों दिया?
भाई वो इसलिए कि उसकी अपनी दुनिया है, अपनी जिंदगी है, उसने अपना कारोबार भी तो देखना है कि नहीं? बाबा कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि हम लोग माइकल अंकल को अपने कारोबार में शामिल कर लें, सब साथ रहे, एक बड़ा सा परिवार, खूबसूरत खानदान। अगर ऐसा हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा ना, है ना मम्मा? अच्छा भाई ये तो बातें होती रहेंगी। आज वो सोनिया आया था। क्या? किस लिए? माफी मांगने। तो आपने क्या कहा? अरे भाई उसने इतना नाटक किया तो मैंने तंग आके कह दिया चलो जाओ माफ किया। ओफो बाबा, आप कब समझेंगे? ये सब मक्कारी है, ढोंग है उन लोगों का। पता नहीं अब कौन सी नई चाल चलना चाहते हैं। आपको तो उसे धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल देना चाहिए था। मैंने वही किया। तुम लोग मुझे नादान बच्चा समझते हो। अब पता नहीं आप जैसे इंसान इस जमाने के नफ्स को कब पहचानेंगे। ये माफी मांगना तो एक शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ नहीं होगा। मैंने होटल में इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि इस आदमी को कभी अंदर नहीं आने दिया जाए। वो फिर आएगा। और जानते हैं वो ये ड्रामा क्यों खेल रहा है? वो ये चाहते हैं कि आपका ध्यान लोला इंटरनेशनल की इंक्वायरी पर से हट जाए। बाबा वो लोग वक्त चाहते हैं, वक्त। आंटी आप ही समझाइए ना बाबा को। बाबा आपको याद है आंटी ने आपसे एक दिन कहा था कि लोला को वक्त नहीं मिलना चाहिए वरना वो अपनी मक्कारी से आपके खिलाफ एक साजिश कर डालेगी। बेटा तुमने तो अच्छा खासा लेक्चर दे दिया मुझे। बाबा मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं, मगर आपकी नेकी और सादगी को देखकर हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं आप फिर से न धोखा खा बैठे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे नेकी और सादगी बुरी चीज है, और ये हमेशा धोखा नहीं खाते। क्या करें? राह पे लगा तो लाए हैं उनको बातों में, और खुल जाएंगे वो 2-4 मुलाकातों में। हाँ पापा, लेकिन आपकी ये 2-4 मुलाकातें जल्दी होनी चाहिए, वरना आपके ड्रामे का कोई फायदा नहीं। मैं तो सोचता हूँ बिटिया कि अगली बार तू भी मेरे साथ चल और अपनी एक्टिंग से ऐसा जादू डाल सीन के अंदर कि करण खन्ना पलक भी ना झपका सके। नहीं, मेरे जाने से क्लाइमैक्स एंटी क्लाइमैक्स भी हो सकता है। अभी करण खन्ना की जख्म ताजे है। एक और किरदार है जिसका बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन? तेरी माँ। करण उसकी बड़ी इज्जत करता है, उसकी सारी बातों में भरोसा कर लेगा। माँ कभी नहीं मानेगी। अरे कैसे नहीं मानेगी? मैं उसे आज ही तेरे मामा के यहाँ से लेके आता हूँ। तब तक तू ड्रामे का स्क्रीन प्ले और डायलॉग सोच के रख। सच कहता हूँ बिटिया, मजा कर देगी तेरी माँ। माँ सारी जिंदगी मामा के यहाँ रहेगी, लेकिन हमारे इस खेल में हमारा साथ नहीं देगी। आप कोई और रास्ता सोचिए। अब तो हमारे पास एक आखिरी किरदार रह गया, उसे मैंने आड़े वक्त के लिए बचा के रखा था। इससे और आड़ा वक्त नहीं हो सकता। आप सोचिए उनके बारे में। ठीक है। Dear Mr. Raute, I would like to meet you regarding the talk we had about kitchen equipment. Yes, sir. Please take an appointment from Carol and see me as soon as possible. Thanking you, etc., etc. May I come in, sir? हाँ भाई हाँ। सर, जॉब वैकेंसीज के लिए जो एड्स हमने दिए थे उसके जवाब में ये एप्लीकेशंस आई हैं। प्लीज इन्हें देख लीजिए। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अली साहब की है ना, उनको दिखाइए। अच्छा अच्छा, मिस्टर अली। हाँ। ओके सर। So anything else? No, that's all for the day. Thank you. Okay, sir. ये फाइल भी ले जाइए। Yes. नमस्कार खन्ना साहब, नमस्कार। फिर यहाँ आ गए। इंसानों की जबान तुम्हारी समझ में नहीं आती, किसी और जबान में तुमसे बात करनी पड़ेगी। रमेश, रमेश, साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। निकलवा दीजिए, थक्के मार के निकलवा दीजिए खन्ना साहब, और अपने हाथों से 100 जूते गिर के मेरे सर में मारे। सब से लेकिन एक मजबूर माँ के आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। ये देखिए।
खन्ना साहब, यही वो चंद चीजें हैं जिन्हें सीने से लगा के मेरी बेटी दिन रात खून के आंसू रोती है, खून के आंसू रोती है। आज मैं ये मौका देख के चुरा के लिया है। आप ये सब आशू बाबा को दे देना। ये सब उनके मनपसंद खिलौने हैं खन्ना साहब। खन्ना साहब, मैं मानता हूं कि मेरी बेटी ने दौलत के लालच में आपके परिवार पे बहुत सितम तोड़े, उसके हर बात में खोट है, लेकिन उसकी मां की ममता में खोट नहीं है खन्ना साहब, खोट नहीं है। मैं ये खिलौने आशु को दे दूंगा। थैंक यू खन्ना साहब। एक विनती और है, मेरी बेटी को आशु से मिलने दे। देखिए खन्ना साहब, वो आपके पोते की मां है, उसने आपके परिवार के नाम लेवा को जन्म दिया है, इतना तो हक बनता है ना उसका। मैंने आशु को अपनी मां से मिलने के लिए कभी नहीं रोका। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट संडे को इसको भेज देता हूँ। कहाँ? जाकर यहाँ पे या घर पे? जी नहीं। देखिए मैं खन्ना साहब, माँ की ममता पे ठेस ना लगाइए, इतने निर्दयी ना बनिए खन्ना साहब, इतने बेदर्द ना बनिए प्लीज। ठीक है, आप मुझे परसों फोन कर लीजिए, मैं बता दूंगा लोला आशु को कहाँ मिल सकती है। ठीक है सर, थैंक यू खन्ना साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। ऐसी कोई बात नहीं है मेम साहब, अली तो बात का बतंगर बना रहा है। लेकिन बात क्या हुई ये तो पता चले। मामा वो लोला के वालिद है ना सोनी, वो बार बार बाबा से मिलने आते हैं। हाँ वो आया था, फिर से रो रहा था, माफी मांग रहा था और क्या। माफी वाफी ये सब एक्सक्यूजेस है, वो दोबारा अपनी जगह बनाना चाहते हैं। मेम साहब, सोनी आशु का कुछ सामान देने आया था, वो मैंने ले लिया, लेकिन मैंने उसे कहा कि आशु के बारे में कोई भी बात करनी है तो फोन करे, ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं। करण तुम्हें फोन करने की इजाजत भी नहीं देनी चाहिए थी। दरअसल लोला आशु से मिलना चाहती है, अब इसकी इजाजत तो मुझे देनी पड़ेगी। बाबा, मेरे ख्याल से हमें इस सिलसिले में एक दफा वर्मा जी से राय ले लेनी चाहिए। अली, लीगली उन दोनों को मिलने का पूरा हक है। आई कैन नॉट डू अ थिंग अबाउट इट। है बाबा, बिल्कुल है, लेकिन ये मामला अदालत ने राहुल और लोला के बीच में तय किया था। राहुल ने आशु को अपनी खुशी से आपके हवाले किया है। अगर लोला आशु से मिलना चाहती है तो उसे पहले राहुल से बात करनी चाहिए। अली ठीक कहता है, तुम्हें वर्मा जी से कंसल्ट कर लेना चाहिए। मैम साहब, आशु को लोला से मिलने से मैं नहीं रोक सकता, और वो सोनी कह भी रहा था कि लोला आशु के लिए रोती रहती है। बाबा, आपके इन जज्बात की कदर उन लोगों की नजरों में बिल्कुल नहीं है। प्लीज बाबा, मेरी राय मानिए, एक दफा वर्मा जी से मशवरा कर लीजिए। और उस सोनी को अपने आसपास भटकने भी मत देना, वरना कल से मैं तुम्हारे साथ ऑफिस आया करूंगी। जब किसी से की जाए। मैम साहब, ये हैं अकाउंट्स, लेटेस्ट अकाउंट्स भिजवाए हैं उसने, फिर आप चेक कर लीजिए। हेलो। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, कैसे हैं आप? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे भाई साहब, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैं आपका समधी, आई मीन एक्स समधी। कहिए। अगर बस यही कहना चाहता था कि आप अगर बहुत बिजी ना हो तो मैं आपसे मिलने आ जाऊं। जी नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ।
हाँ होंगे ही होंगे, बिजी तो होंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे अगले हफ्ते मिल लूंगा। देखिए मिस्टर सोनी, बात दरअसल ये है कि मैं आपसे मिलना ही नहीं चाहता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, आप जब चाहेंगे तब मिल लेंगे। अभी अपन फोन पे ही बात कर लेते हैं। कहिए। भाई साहब, बात बस इतनी सी है कि एक ममता की मारी माँ मेरी बेटी अपने बेटे आशु से मिलना चाहती है। और भाई साहब, आपने कहा था ना कि आप इन्फॉर्म करेंगे कि लोला आशु से कहां और कब मिल सकती है। देखिए, आप आशु की माँ को कहिए वो एक दिन पहले इन्फॉर्म करके आशु को मिल सकती है। कहां? आपके घर? हरगिज नहीं, जगह उनको डिसाइड करने दीजिए। आशु को हम वहां भिजवा देंगे। मैं समझा नहीं भाई साहब, मतलब लोला आशु को कहीं भी ले जा सकती है? जी हाँ, लेकिन किसी की मौजूदगी में। किसी की मौजूदगी में? देखिए सोनी साहब, आशु मेरे पास राहुल की अमानत है और राहुल को अपने काम की वजह से काफी ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए उसने आशु को मेरे पास छोड़ रखा है ताकि उसकी पढ़ाई को नुकसान ना हो। अब मैं राहुल की परमिशन के बगैर किसी को आशु से मिलने की इजाजत नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये रूल उसकी माँ के लिए तोड़ रहा हूँ। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना आप अदालत में अपील कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? मैंने कहा था ना बिटिया, करण खन्ना पे अब अपना दाव नहीं चलने वाला। करण खन्ना का दिमाग खराब हो गया है। मैं अपने बेटे को किसी की मौजूदगी में मिलूंगी? नए नए पैसे का नशा बोल रहा है ना? नहीं बिटिया, ना तो ये पैसा नया है उसके लिए और ना ही ये नशा। लेकिन कोई बात जरूर है, नहीं तो इमोशंस का दावा उन पर ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिटिया, ये उसके आसपास जो आदमी है ना, बहुत होशियार और बहुत चालाक है, सब उनका असर है। उनको तोड़ा भी तो जा सकता है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन तू पहले फैसला कर ले कि तू क्या चाहती है। मैं अपनी हार का बदला चाहती हूँ। अदालत में मेरे 10 करोड़ रुपए जो रोक रखे हैं, मैं वो चाहती हूँ, और मैं आशु को वापस चाहती हूँ। इसलिए कहता हूँ बेटा कि तू अपने नालायक बाप की बात मान ले। हालांकि तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो तेरे फायदे के लिए कहता हूँ, क्योंकि उसमें आपका भी फायदा है। अब बेटी बाप को नहीं पहचानेगी तो फिर कौन पहचानेगा? कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटिया, अभी तो अपना सारा ध्यान मुंबई वाले होटल पे लगा। कुछ दिनों के लिए आशु और करण खन्ना के परिवार को भूल। आशु को भूल जाओ? हाँ बेटिया, तू अपनी सारी एनर्जी अपने मुंबई वाले होटल पे लगा, और जिस दिन तेरा होटल बिजनेस और रेपुटेशन में करण खन्ना के होटल से आगे निकल जाएगा तो देखना, जो कुछ तू चाहती है वो सब कुछ अपने आप चलाएगा तेरे पास। शायद आप ठीक कह रहे हैं। आप मुंबई जाने की तैयारी कीजिए। यस अंकल। क्या बात है अंकल? क्या हो अंकल, क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी बेटी देखते देखते कितनी बड़ी हो गई। अब आपका अगला सेंटेंस ये होगा कि जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसे अपने घर भेज देना चाहिए, है ना? हाँ, कहने वाला तो यही था, लेकिन थोड़ा चेंज करके कि जब बेटी बड़ी हो जाती है और उसकी किसी जवान लड़के से दोस्ती हो जाती है तो उस दोस्त को फौरन घर बुलाना चाहिए। लेकिन मेरी तो काफी जवान लड़कों के साथ दोस्ती है, सारे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। जानता हूँ, लेकिन मैं उस दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसी दोस्ती की बात कर रहा हूँ जो आगे जाके सीरियस टर्न लेती है।
मीन एशले? एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम्हें कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। ही इज विटी, ही इज इंटेलिजेंट एंड ही इज वेरी वेल क्वालिफाइड एंड ही इज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। और वो तुम्हें पसंद करता है? अंकल, तो तुम उसे पसंद करती हो? अंकल प्लीज। ओह, आई एम टेरिबली सॉरी। तो बहुत, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैं तो बड़ा खुश था, और बल्कि तुम्हारी मम्मी भी इतनी खुश थी कि कितनी प्यारी जोड़ी है, दोनों शादी कर लेंगे तो कितने खुश रहेंगे। बल्कि हम तो एशले के पेरेंट्स को मिलने का प्लान भी बना रहे थे। हमें क्या मालूम था तुम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। नहीं नहीं अंकल, मैंने ऐसे नहीं कहा। तो फिर कैसा कहा? मेरा मतलब है कि आई मीन दैट आपने और मम्मी ने जो सोचा है, आई थिंक यू शुड गो अहेड विद द प्लान।